दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैंड ब्लास्ट अप्लायंस क्या होता है। चेक पॉइंट की लैंग्वेज में इसे सैंड ब्लास्ट कहा जाता है, सैंड बॉक्स कहा जाता है, जनरल लैंग्वेज में इसे गार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मार्केट में कई कंपनीज है जैसे फायर आई है, चेक पॉइंट है, जिन्होंने कि ये सॉल्यूशन निकाला है एक्स्ट्रा थ्रेट प्रिवेंशन का, जहां पे कि आप जो है अपने थ्रेट को एक एडवांस लेवल पे जाके प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आईपीएस है, ओके। आईपीएस पे अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी हिट आता है, कोई भी ट्रैफिक आता है, तो वो जो ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है वो सिग्नेचर के बेसिस पे करता है। ठीक है, अगर आपका सिग्नेचर अगर आईपीएस के सिग्नेचर से मैच कर जाता है और वो आपका यहाँ पे मैलिशियस होता है तो आईपीएस आपको अलर्ट जनरेट कर देता है या उसे ब्लॉक कर देता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आईपीएस को प्रोमिशियस मोड पे डिप्लॉय किया या इनलाइन मोड पे डिपेंड किया है। लेकिन अगर मैं आपको एक MP3 सॉन्ग सेंड करता हूं जो कि बहुत अच्छा MP3 सॉन्ग है और एकदम जेन्युइन MP3 सॉन्ग सेंड करता हूं और उस MP3 सॉन्ग के अंदर मैं वायरस ऐड करके आपको भेजता हूं, तो आपका जो आईपीएस है वो कभी भी हो ऐसे अटैचमेंट को रीड नहीं कर पाता है। वो केवल सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्ट करता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता कि MP3 के अंदर वायरस है। बीच MP3 लेट सपोज 5 मिनट की MP3 है, मैंने 2.5 मिनट के बाद वायरस ऐड किया हुआ है। वो MP3 आपको नॉर्मली पूरा सुनाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर वायरस है। लेकिन जब आप इस MP3 को रन करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि नहीं, उस समय भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप तो MP3 सॉन्ग सुनेंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है। तो पिछले वीडियो में जब मैं बात कर रहा था रैंसमवेयर अटैक के बारे में, पेटिया रैंसमवेयर के बारे में, और मैंने जब आपको लाइव डेमो दिखाया था तो मैंने आपको एक जिप फाइल दिखाई थी जिसमें कि मैंने डबल क्लिक किया था और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है, और बैकग्राउंड में जब आप टास्क मैनेजर में जाके उसे देखते तो वहां पे वो एप्लीकेशन जो है रन होती, आपको दिखाई देती। तो आजकल हैकर्स काफी एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, तो आईपीएस इज नॉट ओनली सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम। तो आपको कुछ एडवांस लेवल पे जाना होता है और जहां पे कि आपका सैंडबॉक्स और ये गार्टनर ये सॉल्यूशन आपके सामने आता है। तो दोस्तों अभी जब ये अटैक आया था तो ये मेरे पास मेल आया था चेक पॉइंट की तरफ से। यहाँ पे मेरा नेम था, ये मैंने हटा दिया यहाँ पे क्योंकि नेम यहाँ पे सही नहीं है। तो ये उन्होंने मेल किया हुआ था, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि रैंसमवेयर के लिए हमारे पास डिवाइस है, गार्टनर सैंडबॉक्स है, जो कि 93 ऑर्गेनाइजेशन अभी करंटली 93 ऑर्गेनाइजेशन ये सॉल्यूशन यूज नहीं करती हैं, इसीलिए वहां पे रैंसमवेयर अटैक होता है और वो प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत कुछ इन्होंने अपने बारे में लिखा था। उन्होंने बोला था कि आप जो है एक बार हमारे इस सॉल्यूशन को देखिए। तो गार्टनर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी देख चुका था और मैं एक वीडियो क्रिएट करने वाला था। ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे मेल अटैच किया हुआ है। तो पहले जानते हैं कि क्या क्या होता है इसमें बेसिक लेवल पे, कि गार्टनर में होता क्या, सैंडबॉक्स में होता क्या है। ओके, तो ये दोस्तों ये रहा सैंडबॉक्स का एक बॉक्स। ये शायद TX20000 मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक पोर्ट्स वगैरह इसकी डिटेल में आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आपके पास डिप्लॉयमेंट के लिए आए तो ये काफी मददगार होगा आप लोगों के लिए। तो 1 to 1 चलते हैं। ये आपकी LED डिस्प्ले है 1 पे, ठीक है। ये 2 पे जो है ये इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जहां पर कि ये डेटा को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद ये उसे ड्राइव रन करता है अपने वर्चुअल मशीन में, और वर्चुअल मशीन में रन करने के बाद उसका बिहेवियर चेक करता है। बिहेवियर चेक करने के बाद अगर वो करेक्ट निकलता है, कोई इश्यू नहीं निकलता है, तो वो उसे यूजर को फॉरवर्ड करता है। और अगर उसमें अगर कोई वायरस वगैरह निकलता है तो वो उसको डस्टबिन में डाल देता है। दैट्स इट। अगर अभी समझ में नहीं आया तो अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम इसके बेसिक पोर्ट्स की जानकारी ले लेते हैं। ओके, उसके बाद ये नॉर्मल जो आप पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं जैसे फायरवॉल पे आपके निक कार्ड, ठीक है, वो है। उसके बाद ये USB है, आपको अपग्रेड डाउनग्रेड कुछ भी करना हो अपने इस गार्टनर को, कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया आपको वो अपग्रेड करना हो तो ये आप यूज करेंगे। ये हाई स्पीड के पोर्ट हैं, 5 6 7 8 हाई स्पीड के पोर्ट हैं, और कुछ मैनेजमेंट पोर्ट है इसमें। यहाँ पे कोई ये मैनेजमेंट होगा, ये जो है हाई स्पीड के पोर्ट होंगे जहाँ जिनकी स्पीड जो है 1000 मेगाबाइट या 10 गीगाबाइट समथिंग लाइक दैट होगा। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है, ये तो आप डेटा सीट के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ कि सैंडबॉक्स होता क्या है, इसमें काम कैसे होता है। ठीक है जैसा कि
अगर मैं अपने फिजिकल मशीन पे यानी अपने लैपटॉप पे अगर मैं पेटवेयर या पेटिया रैंसमवेयर जो वायरस था मेरे पास अगर मैं उसे रन करता तो ये मेरा क्रैश हो जाता सिस्टम, फिजिकल सिस्टम। तो इसीलिए मैंने किस में रन किया, उसे VMware पे रन किया था पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। तो VMware पे रन किया था ताकि VMware पे अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर कोई वायरस आ जाता है ना तो इसे मैं, ये तो वर्चुअल मशीन है, मेरा वर्चुअल है, इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो इसे मैं ना उड़ा दूंगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा VMware पे। तो वर्चुअल मशीन पे अगर हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा तो वर्चुअल मशीन पे पड़ेगा और उसे हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। सिमिलर वे में हमारा जो ये सैंड बॉक्स होता है इस पे एटलीस्ट 120 वर्चुअल मशीन होती है, वर्चुअल मशीन की ब्लेड्स। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी रैम कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा रैम होती है, 120 वर्चुअल मशीन होती है। अब मान लो फर्स्ट वर्चुअल मशीन पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला, विंडोज XP डला होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पे जो है विंडोज 7 डला होगा, ओके। ऐसे ही विंडोज 8 डला होगा, विंडोज 10 डला होगा, उसके बाद मैक डला होगा आपका एप्पल का, उसके बाद लिनक्स का काली डला होगा, रेड हैट डला होगा, और उसके बाद ऐसे मल्टीपल आपके इसमें वर्चुअल VM होते हैं। अगर मैं एक MP लेट सपोज मैं एक वीडियो सेंड करता हूं किसी यूजर को बाहर से, आउटसाइड से, मैं ये बैठा हूं क्लाउड में और ये कंपनी है, यहाँ पे यूजर कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, मैं बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ आराम से पहले। तो ये मैं यहाँ पे, ओके, मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। मैं एक क्लासिकल डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा गेटवे आ जाएगा यहाँ पे चेक पॉइंट का, ठीक है। गेटवे से मुझे याद आया कि जब अगर आपके गेटवे में R77 से अबव वर्जन रन होगा तो भी तभी आप जो है ये सैंडबॉक्स का यूज कर सकते हैं। R77.10 से बिलो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है गाया, उस पे कोई भी मतलब ये बॉक्स आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ये ओनली गाया R77 के बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा गेटवे है और ये मेरा क्लाउड है, राउटर वाउटर कनेक्टेड होंगे। ये मैं आउटसाइड हूँ। ये गेटवे के बाद जो है आपका यहाँ पे स्विच होगा, स्विच के साथ ही आपका ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा, ये आपका मैनेजमेंट सर्वर कनेक्ट होगा। अगर आपको चेक पॉइंट को और प्रोडक्ट कनेक्ट करने हैं तो लेट सपोज यहाँ पे आपने नेक्स्ट इवेंट सेलेक्टर सेलेक्ट किया होगा जहाँ पे कि आपके लॉग कलेक्ट हो गया, आप उसको एनालाइज करेंगे। तो ऐसे फिलहाल गेटवे और इस पे फोकस करते हैं, मैनेजमेंट सर्वर पे भी अभी हमारा कोई जोर नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ओके। अब गेटवे के नीचे अगर हमने यहाँ पे IPS लगा दिया, कोई बात नहीं, चलो IPS भी लगा देते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ से सेंड किया एक WMV विंडोज मीडिया प्लेयर, WMP होता है या WMV होता है आई थिंक, चलो जो भी है, विंडोज का जो भी प्लेयर होता है, मैंने .wmv फॉरवर्ड में यहाँ से सेंड किया। वो आया गेटवे के पास। गेटवे जो है ओनली पोर्ट के बिहाफ पे उसे देखेगा कि अलाउ करना है या डिनाई करना है, उसने अलाउ किया। वो आया आपके IPS के पास। IPS ने क्या किया, चेक किया कि उसमें कोई सिग्नेचर ऐसा डिटेक्ट तो नहीं होता जो कि मैलिशियस है, अगर नहीं है तो उसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद वो आपके गार्डनर के पास आता है। यहाँ पे क्या होगा कि ये नीचे यूजर कनेक्टेड है, स्विच होगा बीच में, स्विच के बाद जाके आपका यूजर कनेक्ट होगा, यहाँ पे कोर स्विच होगा आई थिंक, उसका एक्सेस स्विच होगा। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि नीचे यूजर कनेक्टेड होगा जिसके पास ये फाइल आनी है, ठीक है। अब ये फाइल जब IPS से निकलेगी तो ये गार्डनर के पास जाएगी, सैंडबॉक्स के पास जाएगी। सैंडबॉक्स क्या करेगा, उसे यूजर को फॉरवर्ड करने से पहले वो चेक करेगा कि ये कौन से फॉर्मेट की फाइल है, यानी ये विंडोज की फाइल है या ये लिनक्स की है या ये मैक की है। तो वो चेक करेगा WMV जो है विंडोज की है, तो वो विंडोज 7 पे जो ऑपरेटिव वर्चुअल मशीन होगा, वर्चुअल मशीन जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल होगा, उस वर्चुअल मशीन में उस फाइल को सेंड करेगा। और जो विंडोज 7 वाली जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें इस फाइल को जो है ओपन किया जाएगा। पहले यहाँ पे ओपन करने के बाद वो इस फाइल का बिहेवियर चेक करेगा कि ये फाइल कैसा बिहेव करती है, क्या ये फाइल ओपन होने के बाद कुछ मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करती है
या नहीं करती है। अगर उसने मैलिशियस एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म की तो वो उसे डिलीट कर देगा फाइल को और एक अलर्ट जनरेट करके आपको सेंड कर देगा विथ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, जितनी भी जानकारी उसे मिल पाएगी सोर्स आईपी के बिहाफ पे। और अगर कोई भी अगर चैलेंज यहाँ पे फेस नहीं होता, रन करने के बाद उसका बिहेवियर नॉर्मल रहता है इस फाइल का, तो वो यूजर के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अगर कोई मेल आती है, कोई बाहर से HTTPS ट्रैफिक आए, HTTP ट्रैफिक आए, कोई भी ट्रैफिक आए, ये यहाँ पे अगर अटैचमेंट आएगा तो वो उसे रन करके देखेगा। रन करने के बाद जाके वो यूजर को फॉरवर्ड करेगा। तो इट विल टेक सम टाइम कि ये जो है 1 मिनट 2 मिनट डिले हो जाता है अटैचमेंट यूजर को मिलने से पहले, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन है कि आपका थ्रेड जो है प्रिवेंट हो जाएगा। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि कोई भी मेल पे अटैचमेंट आता है उसे ओपन नहीं करना है, लेकिन अगर आपके कंपनी में ये सॉल्यूशन है तो आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा उसका बिहेवियर कि ये फाइल मैलिशियस है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसकी वर्क फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी आई होप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका आया, ये आपके गार्डनर के पास आया, यानी सैंडबॉक्स के पास आया। डॉक्यूमेंट इज सेंड फॉर सैंडबॉक्सिंग व्हेन इट इज ओपनड एंड इंस्पेक्टेड, कि ये सैंडबॉक्स के द्वारा तभी सेंड होगा जबकि ये ओपन होगा और इंस्पेक्ट किया जाएगा। अब ये गार्डनर के पास आया, यहाँ पे इंस्पेक्ट हुआ। अगर फाइल आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफ नो इन्फेक्शन फाउंड, अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं मिलता है तो ये यूजर को फॉरवर्ड कर दी उसने, कोई इश्यू नहीं है। अगर इन्फेक्शन फाउंड होता है तो वो उसको डस्टबिन में यहाँ पे डिलीट कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ओके, इसके अलावा ये क्लाउड है, इनका सैंडबॉक्स का क्लाउड है, जहां पे कि आपका लेट सपोज या आपने सैंडबॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब टाइम टू टाइम भैया जैसे आपको आईपीएस के सिग्नेचर अपग्रेड करने होते हैं, विंडोज के पैसेज अपग्रेड करने होते हैं, वैसे सैंड ब्लास्ट जो चेक पॉइंट का अपना क्लाउड है सैंड ब्लास्ट का, ये यहाँ से अपडेट लेते रहता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए न्यू फाइल टाइप सपोर्ट की। लेट सपोज अभी कोई नई फाइल टाइप, अभी जैसे हमारा जो बैकअप जनरेट होता है TGZ में होता है, TGZ में होता है। ठीक है, ये होता है टार गंजिप फाइल, आई थिंक टार गंजिप होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये नई फॉर्मेट अभी मार्केट में आई है लेट सपोज। ठीक है, इसकी जानकारी सैंडबॉक्स के पास नहीं है, तो ये कहां से इस जानकारी को लेगा? ये लेता है आपके सैंडबॉक्स के क्लाउड से, सैंड ब्लास्ट क्लाउड से। ठीक है, तो कोई भी नई फाइल टाइप आती है तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपडेट लेता है और अपने इसमें इंस्टॉल कर लेता है, और फिर जब भी उस फाइल टाइप से कोई भी यहाँ पे हिट आएगा, कोई भी अटैचमेंट आएगा, तो ये उसे रीड करता है और उसे रन करता है और ये सब कुछ करता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि क्या ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मालवेयर को चेक करता है या फिर सीपीयू लेवल पे? तो दोस्तों ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे तो चेक करता ही करता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर क्या है, क्या रन होता है। ये विंडोज का है, मैं इसे रन करके देखूंगा, उसके बाद इसकी एक्टिविटी क्या होती है। उसके अलावा ये सीपीयू लेवल तक डिटेक्शन करता है कि मोस्टली जो मॉलवेयर हैं वो फिर आपके ऑपरेटिंग सीपीयू लेवल को, मतलब आपके सीपीयू को किस तरीके से हार्म पहुंचाते हैं, ये उस लेवल तक की डिटेक्शन करता है। अब ये डिटेक्शन कैसे करता है इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, क्योंकि ये शेयर भी नहीं करेंगे चेक पॉइंट वाले। तो आप इतना जान जाइए कि ये ओएस लेवल प्लस सीपीयू लेवल डिटेक्शन करता है। ठीक है, ये आपका आया फाइल टाइप आया थ्रेट एक्सट्रैक्शन, यहाँ एक तरफ आपका ओएस लेवल इंक्वायरी स्टार्ट हुई, दूसरी तरफ सीपीयू लेवल डिटेक्शन स्टार्ट हुआ। जब दोनों करेक्ट निकले तो फाइल आपकी फॉरवर्ड आगे हो गई। ठीक है, और ये फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यूजर के पास चला गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि डिप्लॉय कैसे किया जाता है सैंड ब्लास्ट को, क्या हमें चेंजेस करना होता है, तो देखते हैं अपने डेमो मोड में। तो उससे पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे आप लोगों के सामने बना दूं कि आपको बेसिक आइडिया पता लग जाए। ये आपका चेक पॉइंट का गेटवे होगा। अगर आप सोचते हैं कि ASA फायरवॉल, FortiGate, Palo Alto इनके साथ मैं इसे कनेक्ट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल चेक पॉइंट गेटवे के साथ ही कनेक्ट होगा, क्योंकि इसके लॉग जो है वो, जो चेक पॉइंट के गेटवे के लॉग हैं वो इसी के कंपेटेबल बनाए हुए हैं, तो ये केवल अपने गेटवे के लॉग को सपोर्ट करता है। तो ये मान लो ये मेरा चेक पॉइंट का गेटवे है। गेटवे के बाद मैंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पे स्विच है, ये हमारा स्विच है और ये हमारा गेटवे है। तो ये मेरे गेटवे के साथ स्विच कनेक्टेड है। सेम वीलैन पे मैंने जो है यहाँ पे थ्रेट प्रिवेंशन इसको गार्टनर को यूज कर लिया, सैंडबॉक्स को। ठीक है, ये मेरा सैंडबॉक्स आ गया। ठीक है, सैंडबॉक्स आ गया। ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर आ गया यहाँ पे, जहाँ पे कि आप रूल पॉलिसी की पुश करेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है अभी यहाँ पे। तो अब क्या है कि सैंड बॉक्स को जब भी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कनेक्ट हो गया यहाँ पे स्विच पे, सेम वीलैन पे इसे भी कॉल कराया आपने, इसे भी कराया, इसे भी कराया। अब मैनेजमेंट में एक ब्लेड आता है दोस्तों, जब आप मैनेजमेंट ओपन करेंगे, जैसे गेटवे को ओपन करते हैं, कनेक्ट करते हैं हम, सिमिलर वे में हम सैंड बॉक्स को भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमारा ब्लेड होता है, जैसे गेटवे के लिए हमारे पास फायरवॉल ब्लेड होता है, वैसे ही थ्रेड प्रिवेंशन के लिए, सॉरी सैंडबॉक्स के लिए थ्रेड प्रिवेंशन एक ब्लेड होता है, जो कि मैं अभी आपको लाइव डेमो मोड में दिखाऊंगा, ठीक है। थ्रेड प्रिवेंशन ब्लेड होता है, इसे आपको एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन पूछता है 1 प्रोसेस करना होता है इसे आगे, फिर ये आपका जो है मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इनकी आपस में रीचेबिलिटी हो जाती है, आपस में इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो अगर कोई लॉग यहाँ से कोई भी अटैचमेंट आता है तो पहले इधर फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होने के बाद ये यहाँ पे इंस्पेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है हर चीज को, और उसके बाद वो जानकारी जो है मैनेजमेंट सर्वर को भेजता है। मैनेजमेंट सर्वर क्या करता है, उसे लॉग, जहाँ पे इसके लॉग स्टोर होते हैं, अगर आपने लॉग सर्वर क्रिएट किया है तो लॉग सर्वर के पास जाएगा। अगर आपने नेक्स्ट इवेंट सेलेक्टर करके कोई लॉग सर्वर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे जाएगा, जहाँ पे कि आप रिपोर्ट ज्यादा अच्छे से खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा पेचीदा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। बस फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि हमें अटैच कैसे करना है इसे मैनेजमेंट के साथ, और जो भी डिटेल होती है ये कहाँ से फॉरवर्ड करता है, ये लॉग सर्वर के पास फॉरवर्ड करता है। अगर आपने अपने मैनेजमेंट को एज ए लॉग सर्वर बनाया है तो ये मैनेजमेंट के पास करेगा, अगर आपने कोई अलग से लॉग सर्वर क्रिएट किया है चेक पॉइंट के लिए तो ये इसे वहां फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो चलते हैं डेमो मोड में। तो मैं ये डेमो मोड पे लॉगिन हूँ और ये रहा मेरा डेमो मोड, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया हम गेटवे के पास जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थ्रेड प्रिवेंशन ब्लेड जो है आपका अनचेक आएगा, क्यों? क्योंकि ये तभी चेक होता है जब आप बॉक्स ऐड करेंगे थ्रेड प्रिवेंशन वाला, ठीक है। सैंड बॉक्स को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद तब उसका यहाँ पे जो है ये चेक करने के लिए आएगा। तो लेट सपोज कि अभी सिंपल डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर था, ये मेरा गेटवे था, मैंने बस इतना ही किया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा स्विच था, स्विच के साथ मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ी डायग्राम सही से बना लेता हूँ। ये स्विच है, ये मेरा गेटवे है, ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर है, ठीक है। और अब मैं क्या है कि सैंडबॉक्स लेके आया, मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये सैंडबॉक्स आ गया मेरा, ठीक है। तो अभी सिंपल कनेक्टिविटी ये है तुम्हारी गेटवे के साथ, मैनेजमेंट के साथ। जब मैं इस बॉक्स को अटैच करूंगा यहाँ पे, सीक स्टैब्लिश करूंगा मैनेजमेंट के साथ, तो फिर ये आपका सैंडबॉक्स, जो भी आप नाम इसे देंगे, सैंडबॉक्स, सैंड ब्लास्ट, जो भी आप नाम देंगे, ये आपका जैसे गेटवे अपियर होता है यहाँ पे, लाइक ये ऐसे ही ये आपका सैंडबॉक्स आ जाएगा। फिर इसमें डबल क्लिक करना है, थ्रेड प्रिवेंशन वाली ब्लेड को चेक करना है, चेक करने के बाद उसके प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करना है। तो चलते हैं, देखते हैं अपनी लैब में, ठीक है। यहाँ पे डेमो मोड में आई थिंक ऐड होगा, ओके, कैंसिल। तो दोस्तों ये रहा वो डिवाइस जो कि इन्होंने डेमो मोड पे यहाँ पे ऐड किया है। तो अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप, इसे चेक किया हुआ है। लेकिन अगर आप गेटवे पे जाएंगे ना, तो गेटवे पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। मैं ये रहा गेटवे, सॉरी, तो ये देख सकते हैं आप, अनचेक है। तो जब आप उस डिवाइस को ऐड करेंगे तभी ये चेक करने का ऑप्शन आएगा। तो थ्रेड एमुलेशन डिवाइस पे जाते हैं, ठीक है। ये चेक किया हुआ है, मैं अनचेक करता हूँ, 1 मिनट, ओह सॉरी, मैंने अनचेक किया, अब मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है थ्रेड क्लाउड इमुलेशन सर्विस लोकली ऑन दिस डिवाइस या अदर थ्रेड इमुलेशन डिवाइस। अब इसका मतलब होता है कि आप इसे जो है क्लाउड के साथ सिंक करना चाहते हैं, कि ताकि ये अपनी फाइल्स को जो है क्लाउड में आपके थ्रेड एमुलेशन डिवाइस को शेयर करे, कि अगर इस डिवाइस पे कोई इश्यू आ गया तो ये यहाँ से हैंडल होना शुरू हो जाएगा आपके क्लाउड से। इन दोनों के बीच में सिंक रहेगा, यानी आपका एक यहाँ पे एक फिजिकल बॉक्स आपके कंपनी के अंदर रहेगा और एक वर्चुअल बॉक्स आपका क्लाउड में रहेगा, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपकी इंफॉर्मेशन क्लाउड के पास जाए। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिप्लॉय किया था, मुझे याद है उन्होंने मना किया था कि हमारी इंफॉर्मेशन क्लाउड पर नहीं जानी चाहिए, हमारी जो है लोकली होनी चाहिए। तो लोकली अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है।
और अगर आप चेक पॉइंट के अलावा कोई अदर लाइक फायर आई करके भी आपका सैंडबॉक्स है, अगर आप उसे अटैच करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूं, लोकली करूं या थ्रेड ये करूं? चलो देखते हैं, वन फर्स्ट करते हैं। लोकली आप लोग करके देखिएगा, डेमो मोड है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, द थ्रेड एमुलेशन ब्लेड इज नाउ एक्टिव, एमुलेशन विल टेक प्लेस ऑन द क्लाउड। ओके, फिनिश करने के बाद पॉलिसी पुश करो और ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू। ओके, तो दोबारा मैं इसको अनचेक करता हूं और लोकली चेक करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, ओके, डायरेक्ट हो जा रहा है। अब आपका जो है लोकली प्लेस हो गया है, अब आप लोकली से यूज कर सकते हैं। उसके बाद बस पॉलिसी पुश करेंगे और ये। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, ये आपने सिंपली डिप्लॉय कर लिया, ये आपका जो है इनलाइन मोड में आ गया। अब इस चीज को कॉन्फ़िगर कहाँ पे करेंगे कि ये भैया फायरवॉल को तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं, पॉलिसी क्रिएट करते हैं और उसके बाद पॉलिसी पुश करते हैं। इस चीज को कहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे? तो फायरवॉल पे जाइए, आते रहिए, राइट 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 राइट, थ्रेड प्रिवेंशन, राइट, ये ब्लेड है, आप इधर जाइए। अब यहाँ पे आप रूल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे करना है ये दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा व्यू आपके सामने और ये रहा कि आपके जो है ऑल इंसिडेंट, ऑल ब्लेड, ये सारे इंसिडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये किस किस कंट्री से आप पे मैलिशियस हिट आए हैं ये उनकी डिटेल है और भी बहुत कुछ है। इसको तो आप लाइक आपने SIEM टूल पे अगर किसी ने काम किया है तो ये उसी की तरह है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं कुछ करता हूं इसमें, लाइक ये दिखा रहा है ऑल इंसिडेंट टुडे इतने से इतने बजे, क्रिटिकल इतने थे, ये थे। अब मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं, मोर इन्फॉर्मेशन। स्मार्ट इवेंट आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, चेक पॉइंट स्मार्ट इवेंट पे जो है आपके सारे लॉग कलेक्ट होंगे, वो एक आपको कोरिलेट करता है आपके लॉग्स को और उसके बाद दिखाएगा। अब ये है कि ये बोल रहा है कि आपका जो स्मार्ट इवेंट है, आपने ब्लेड एक्टिवेट किया है, वो अलग से लॉग सर्वर लिया है या आपने अपने मैनेजमेंट पे किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ये चेक पॉइंट नेक्स्ट इवेंट सिलेक्टर का पेज है और ये जो है काफी मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं हर चीज आपको यहाँ पे बताने लग गया। तो इसके लिए मैं अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। बहरहाल मैं आपको लॉग दिखा देता हूँ ट्रैकर में, और इसके लिए मैं अलग से मतलब आपके लिए एक वीडियो अलग से क्रिएट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बाउंस कर जाएगा ये अभी दिमाग से। बस अभी आप जो है फोकस कीजिए कि सैंड ब्लास्ट एक्चुअल में होता क्या, कैसे काम करता है। बाकी यहाँ पे ये लॉग सिलेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लॉग आ रहे हैं, कहाँ से हिट आ रहे हैं, कहाँ से मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है। आप कैसे एक रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं थ्रेड एमुलेशन का आपको लॉग दिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले तो नेक्स्ट इवेंट सिलेक्टर मैंने ओपन किया था, ये स्मार्ट व्यू ट्रैकर है। अब ट्रैकर में आप कहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड प्रिवेंशन के लॉग, तो ये रहा आपका। थ्रेड प्रिवेंशन पे आ जाइए, डबल क्लिक कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट देखने हैं या ऑल देखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट देखने हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डिटेक्ट कर रहा है आपका ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको वीडियो में। ये आपका टाइम दिखाएगा, नंबर कौन से रूल से ये हिट आया है और कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, सोर्स पोर्ट क्या था, डिटेक्ट हुआ है, और मैलिशियस ये रहा क्या था इसके अंदर, विंडोज XP SP3 अनपैच, ये विंडोज फुली पैच, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं PDF आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ ताकि PDF मिल जाए मुझे और मैं ज्यादा अच्छे से दिखा पाऊँ। ऑल ब्लॉक्ड इंसिडेंट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन दिखा रहा है, कंट्री का फ्लैग दिखा रहा है किस कंट्री से आया है, और मेरे को PDF अगर मेरे को चाहिए, ओके, ये प्रिवेंट नहीं एंटीबॉट थ्रेड एमुलेशन पर चले जाते हैं। एंटीबॉट एंटीवायरस रहने दीजिए, थ्रेड एमुलेशन या। ठीक है, ओके, ये ट्रैफिक पास का दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट।
तो दोस्तों मुझे वो लॉग मिल गया जहाँ पे कि पीडीएफ फाइल है ये, और पीडीएफ फाइल को मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सेंडर का नेम आ जाएगा, कंट्री आ जाता है, कंट्री किस कंट्री से है। ओके, तो यहाँ पे आप जो है हेडर चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो जो डिटेक्ट हुआ था जिस फाइल जिसमें कि मैलिशियस प्रोसेस जो इंक्लूड हुआ था उसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे वो दिखाएगा सारी रिपोर्ट की ये ब्लॉक क्यों हुआ था, क्योंकि इसने वन सस्पिशियस एक्टिविटी शो करी थी जिसमें कि आपके पीसी के 4 रजिस्ट्री जो हैं वो इफेक्ट हुए थे, 4 प्रोसेस क्रिएटेड, ये सारा कुछ दिखा रहा है क्या क्या उसने क्रिएट किया था। 9 इफेक्टेड फाइल, 9 फाइल उसके थ्रू इफेक्ट हो रही थी। और कहाँ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, यस 15 अफेक्टेड रजिस्ट्री की, आपके विंडोज में इतने रजिस्ट्री की को इसने अफेक्ट किया था। इम्यूलेशन स्क्रीनशॉट ये रहा, ठीक है, और ये जब रन किया तो ये इस टाइप का हुआ था। वर्चुअल मशीन का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, पूरा रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, क्या इफेक्ट हुआ था, क्या प्रोसेस हुआ, कहाँ कहाँ वो गया, और रजिस्ट्री ये जितने भी रजिस्ट्री हैं ये क्या क्या किया उसने उनके साथ बिहेवियर, और अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज बाय टाइम टू टाइम क्या क्या उसने किया उस फाइल को जब उसने रन किया वर्चुअल मशीन पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रही और ये रही। तो सारी एक्टिविटीज को उसने कैप्चर करके आप लोगों को ये बता दिया कि ये मैलिशियस फाइल है। आई एम सॉरी कि मैं इसे यूजर को नहीं फॉरवर्ड करूंगा। यूजर को फॉरवर्ड करने से पहले आप इसे देख लीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन देता है कि अगर आप फिर भी इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड मैलिशियस फाइल आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक डेमो मोड पे सपोर्ट नहीं करता आपका डाउनलोड मैलिशियस फाइल, क्योंकि पीडीएफ फाइल डेमो मोड पे सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज आप यहाँ से उस फाइल को डाउनलोड करके उसे आप रन करके खुद भी आप देख सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफी है कि बेसिक समझने के लिए कि सैंडबॉक्स कैसे काम करता है। क्या मैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा था, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे मार्केट में मिलता नहीं है, चेक पॉइंट की साइट पे वो देते नहीं है ओपनली। बट बहरहाल आप डेमो मोड पे जाके आप देख सकते हैं कैसे वर्क करता है, क्या करता है। बेसिक डिप्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट इवेंट सिलेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी नहीं दी, तो दोस्तों ये SIEM टूल की तरह है, ये कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है कि अगर मैं इसे एकदम ऊपर ही ऊपर समझा दूं तो आप लोग कहेंगे कि ऊपर ही ऊपर समझा दिया और अच्छे से बताया नहीं। तो ये बात का पार्ट है, इसे हम बाद में हैंडल करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को थ्रेट प्रिवेंशन पे रूल कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज के लैब में इतना ही, लैब नहीं वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।